तोतो चान। इन दिनों हम तोतो चान की स्टोरी सुन रहे हैं और पिछले एपिसोड्स में आपने तोतो के बारे में जाना, तोमोए स्कूल के बारे में जाना, साथ ही स्कूल कैंप के बारे में जाना कि बच्चे स्कूल कैंप में बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भूतों का डर होने के बावजूद भी रात के टाइम कोहोनबुत्सु मंदिर तक गए और उनका भूतों के लिए कुछ डर भी कम हुआ। तो इस तरह से वहाँ बच्चों ने क्या क्या सीखा, कितना एंजॉय किया, ये सब जाना। और अब हमें ये देखना है कि आगे क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहती हूँ कि इस स्टोरी के लिए पेरेंट्स और बच्चों के बहुत कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सब बच्चों को और पेरेंट्स को ये स्टोरी पसंद भी आ रही है और कुछ बच्चों ने तो मेरे को तोतो चान की एक पिक्चर बना के भी भेजी है। ये देखिए, उन्होंने लिखा भी है कि तोतो चान। तो ये आर्या है जिसने मुझे ये फ़ोटो बना के भेजी और कहा कि उसके ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। ये आपका एक बहुत प्यारा गिफ्ट है जिसे मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। थैंक यू। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं कि तोतो क्या कहाँ जाएगी, क्या करेगी। एक दिन स्कूल से कैंप में से तोतो घर आई और अपनी माँ से बोली, माँ क्या मैं हॉट स्प्रिंग देखने जा सकती हूँ? माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बड़े बुजुर्ग लोग तो हॉट स्प्रिंग देखने जाते हैं, लेकिन ये क्लास 1 की बच्ची कह रही है मैं हॉट स्प्रिंग देखने जाऊं क्या? माँ को बड़ा ही सरप्राइज हुआ। लेकिन जब तोतो ने अपने स्कूल का एक लेटर दिया माँ को, माँ ने उस लेटर को पढ़ा, पूरे शेड्यूल, पूरे प्लान और उस जर्नी का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो माँ को लगा कि ये तो तोतो के लिए एक नई चीज़ सीखने का, एक नया एक्सपीरियंस करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने उसको तुरंत हाँ भर दिया। ये यात्रा थी तोई की तरफ। तोई एक गांव है, वहाँ पर जो समंदर है उसमें एक हॉट स्प्रिंग है, मतलब समंदर का पानी है और उसी में ही एक हॉट स्प्रिंग है, मतलब गर्म पानी का स्रोत भी है। तो और ये 3 दिन और 2 रातों की जर्नी है। तो उन्होंने, माँ ने कहा कि हाँ तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें लेटर में ये भी पढ़ लिया था कि तोमोए में ही पढ़ने वाले एक बच्चे के पापा का वहाँ हॉलीडे होम है। तो उसमें लिखा हुआ था कि क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक के जो पूरे 50 बच्चे हैं वो उसी हॉलीडे होम में रुकेंगे। तो माँ पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ तोतो तुम जा सकती हो। और माँ बस फटाफट लग गई कि तोतो के लिए सारे सामान अरेंज करने के लिए। और एक निश्चित दिन हुआ जब सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके तोमोए पहुँच गए। वहाँ पे सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनके लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस था। और प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा देखो बच्चों, हमको ये जर्नी पहले ट्रेन से और फिर शिप से करनी है। मैं चाहता हूँ सब अपना ध्यान रखें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा खो जाए। ध्यान रहेगा? समझ गए सब? बच्चों ने कहा यस। चलिए, तो अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। सब बच्चे टोक्यो स्टेशन पहुँचे क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रेन में बैठना था। सब बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड थे और डिब्बे में बैठ गए। और वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि डिब्बे में भाग दौड़ कर रहा हो। सब बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, वेल मैनर्ड वे में बैठे हुए थे। जो बच्चा जिसके पास बैठा हुआ था उसी से बातें कर रहा था। ये नहीं कर रहे थे कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और डब्बे में कचरा नहीं फेंक रहे थे, बल्कि कोई कुछ कहीं कुछ गिरा हुआ होता था तो उठाकर उसको डस्टबिन में डालना, ये सब चीज़ें थी। क्योंकि तोमोए की पढ़ाई ही ऐसी थी कि वहाँ पे सिखाना नहीं पड़ता था कि, या हर टाइम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते थे। बच्चे जानते थे कि हो हल्ला करना, चीज़ों को ख़राब करना, इनडिसिप्लिन्ड रहना, ये ठीक नहीं होता। बच्चे जानते थे कि अपने से छोटों के साथ मिसबिहेव करना, उन्हें धक्का देना गलत होता है। लोग जो मिलते हैं उनके साथ वेल बिहेव्ड वे में पेश आना, ये सब उन बच्चों को आता था। अगर पुराने स्कूल, जो हमारी तोतो का जो पुराना स्कूल था, वहाँ की टीचर अगर तोतो को देखती तो वो ये कहती ये तो कोई और ही बच्ची है। क्योंकि याद होगा ना आप लोगों की, तोतो उस स्कूल में तो स्कूल के पास से जाने वाले बैंड बाजों वालों को बुला लेती थी, पूरी क्लास को अस्त व्यस्त कर देती थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी ही तोतो थी। तो अब वो ट्रेन चल दी। बच्चे सब बड़े खुश थे, लेकिन बड़े ही अच्छी तरह से बैठे हुए थे। वो हर चीज़ ऐसा लग रहा था बड़ा समझते हैं। फिर
ट्रेन के बाद में बच्चे कहाँ बैठे, जहाज में बैठे। बच्चों को लगा वाह। अब जब जहाज में बैठे तो बच्चों के लिए ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। वो जहाज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बच्चे भी तो बहुत बड़े नहीं थे। खैर बच्चे उसमें बैठ गए, और जब वो जहाज वहाँ से उस पोर्ट से निकला तो बच्चों ने उस पोर्ट पे खड़े हुए सब लोगों को बाय बाय खूब अच्छे से वेव किया, और जहाज चल पड़ा। इतने में समंदर में हलचल मचने लगी, सभी बच्चे, बारिश आने लगी तो सब बच्चे अंदर घुस गए, और बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगा, कुछ बच्चों को थोड़े थोड़े चक्कर भी आने लग गए। तो वहीं पर एक जो बड़ा बच्चा था वो इस तरह से एक्ट करने लगा जैसे कि उस जहाज को वो ही चला रहा है। जब जहाज एक तरफ झुकता तो बच्चा दूसरी तरफ जाके कहता ओहो, फिर दूसरी तरफ झुकता तो वो वहां पे आ जाता ओहो। ऐसे करके उस जहाज को वो बच्चों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे कर रहा था जैसे जहाज को वही बैलेंस कर रहा है। और बच्चे उस चीज़ में इतने एंगेज हो गए और हंसने लगे कि बच्चों की तबीयत तो ठीक हो गई। लेकिन जब बच्चे तोई पहुंचे ना, वो जहाज जब तोई गांव पहुंचा, तब तक वो जो ओहो वाला बच्चा था ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। खैर चलिए, सब तोई पहुंच गए। तोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और एक तरफ समंदर है और बाकी तरफ जंगल है, और बीच में वो तोई गांव है। वहाँ पे हॉलीडे होम है, वहीं पे बच्चे रुकेंगे। और थोड़ी देर वहाँ 2-3 घंटे हॉलीडे होम में रेस्ट करने के बाद टीचर ने कहा चलो अब हम सब लोग हॉट स्प्रिंग की तरफ चलेंगे। बच्चों ने देखा इतना बड़ा समंदर। बच्चों ने अब तक अपने स्कूल का स्विमिंग पूल ही देखा था, लेकिन यहाँ पे उन्हें लगा हाँ कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। एक बार की बात है, ये मैं अपनी लाइफ का बता रही हूँ कि 2 छोटी बच्चियाँ हैं जो अक्सर मेरी स्टोरी में आती हैं। पहले वो जब बहुत छोटी थी तो स्विमिंग पूल को कहती थी टुक टुक, और जब उन्होंने समंदर, सच में हमने गुजरात में उनको जब समंदर दिखाया तो उनको लगा अरे इतना बड़ा टुक टुक भी होता है क्या। तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ भी हुआ, उन्हें लगा इतना बड़ा स्विमिंग पूल, लेकिन ये तो बहुत ही अलग है। खैर सब बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो गए, और जो टीचर थे उन्होंने बताया कि समंदर में जब वो आगे तक गए तो वहाँ पे पास में एक तरफ जाते तो समंदर का ठंडा पानी था, दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग का गर्म पानी था। बच्चों के लिए ये एक बड़ा ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। जब बच्चे ठंडे पानी में थक जाते तो गर्म पानी की तरफ चले जाते, और वहाँ उन्हें ऐसे लगता जैसे हम अपने घर के ही बाथरूम में हैं। और उन बच्चों को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इतने छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सब लोग गर्म पानी में ऐसे आराम से बैठ के बड़ों की तरह बातें कर रहे थे। खैर बच्चों ने वहाँ पे जितनी देर रहना था वो रहे और एंजॉय किया, गर्म पानी ठंडे पानी के अंतर को पहचाना, और उनको मालूम चला कि ये भी कितना एक नेचर का करिश्मा है कि वहीं ठंडा पानी है और वहीं गर्म पानी है। तो ये इस तरह के जो पानी होता है इसको हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। बच्चों ने उसमें इतनी देर रहे कि उनके हाथों की उंगलियों में, छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों में झुर्रियाँ पड़ गईं, और उन झुर्रियों पड़े हाथों से एक दूसरे को डराने लग गए हाँ ऐसे करके। खैर बच्चे शाम तक थक गए थे, फिर वो लोग हॉलीडे होम में आ गए, खाना वाना खाया, रेस्ट किया। रात को वही स्टोरी टाइम, स्टोरी सुनी, और उन लोगों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। वो वहाँ पे देखते थे खाना कैसे बन रहा है। कुछ बड़े बच्चे थे वो बाजार गए सामान लेने के लिए, कि कोई फिश खरीद के लाया, कुछ खाने का और सामान लाया। उन्होंने सीखा कैसे परचेजिंग की जाती है, कैसे पैसे देके सामान लिया जाता है। और हमारी तो है उसकी तो आसपास जो शॉपकीपर से उनसे भी दोस्ती हो गई। वहीं बच्चों ने देखा समंदर के पास एक आदमी नाव भी बना रहा है, तो तोतो की उस नाव बनाने वाले से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सुबह उठते ही सब बच्चे दौड़े दौड़े जाते, देखते कि क्या नाव पूरी हो गई है। खैर आखिरी में वो जो नाव बनाने वाले थे उनकी तोतो से इतनी दोस्ती हो गई कि उन्होंने एक जो ऐसे लकड़ी को छील छील के जो नाव बना रहे थे उसकी छीलन तोतो को गिफ्ट करी। तोतो के लिए तो ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा था। और इस तरह से 2 दिन और 3 दिन और 2 रातें कब बीत गई किसी को पता नहीं चला, और बच्चों ने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। लास्ट डे आया तो हेडमास्टर साहब ने कहा क्यों ना अब हम सब लोग एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं था कि ग्रुप फोटो कैसे होती है। खैर ग्रुप फोटो की तैयारी हुई। हेडमास्टर साहब ने कहा सब बच्चे आ जाओ। अब जैसे ही बच्चे फोटो खिंचाने के लिए खड़े हुए तो एक बच्चे ने कहा मुझे टॉयलेट आ रहा है, वो चला गया।
वो आया तो कहते मैंने तो उल्टे जूते पहन लिए, कोई जूते ठीक कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे को ड्रेस चेंज करनी है। हम भी करते हैं ना, अरे मैं बाल तो बना लूं। इस तरह से सब लोग करने लगे। इसमें इतनी देर लग गई कि कई छोटे बच्चे तो थक के गिर गए वहीं पे ही। लेकिन अल्टीमेटली फ़ोटो खिंच गई, सबने बहुत एंजॉय किया। और जो ये फ़ोटो थी, ये सभी बच्चों के लिए जीवन भर के लिए एक याद बन के रह जाने वाली थी, क्योंकि जब जब बच्चे उस फ़ोटो को देखेंगे वो इस एक्सपीरियंस को नहीं भूल पाएंगे। ऐसी थी तोमोए की पढ़ाई। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे वहाँ पे सीप के बीच पे खेल रहे थे, कूद रहे थे, तब कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्विमिंग करते करते दूर निकल गए थे, कुछ बच्चे जंगल में दूर निकल गए थे, कुछ बच्चों को वो जो बीच पे जो कुछ कांच के टुकड़े थे वो भी गड़ गए थे, ब्लड भी आने लग गया था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ था, उनकी खुशी कम नहीं हुई थी। रोने के टाइम पे रोना आता है, दर्द के टाइम दर्द होता है, लेकिन हम उसको लेके नहीं बैठते। वो बच्चे जानते थे कि हम खो गए हैं तो हमको लोग ढूंढ लेंगे, हमारे चोट लग गई है तो वो ठीक भी हो जाएगी, थोड़ी सी हम दवाई लगाएंगे और चीज़ ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, हॉट स्प्रिंग को एक्सपीरियंस किया, परचेजिंग को एक्सपीरियंस किया, नए लोगों से रिश्ते बनाने सीखे, अपनी चोट को संभालना सीखा, दूसरों को संभालना सीखा, और ये देखा कि साफ सफाई रखना और सोसाइटी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब कुछ सीखा। तो इस तरह से तोमोए स्कूल के बच्चों की तोई गांव की ये हॉट स्प्रिंग देखने की जो यात्रा थी वो पूरी हुई। बच्चे लौट के आ गए और अब स्कूल शुरू होने जा रहा है। तो अब स्कूल शुरू हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या नई चीज़ सीखेगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ तो एक अलग तरह के डांस सीखेगी, यूरिदमिक जिसको कहते हैं। यूरिदमिक क्या होता है, उससे क्या उसमें चेंज आया, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और अगर आप, फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये तो चान की स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे और जानेंगे यूरिदमिक क्या होता है और तोतो ने उसमें क्या सीखा। तब तक के लिए बाय बाय।